दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सीएफए करने के बाद सर कितने लाख की नौकरी लग जाएगी, राइट? कुछ सर और चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि सीएफए आपको खाली फुट इन द डोर देता है। फुट इन द डोर का मतलब क्या हुआ कि कल को जब इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं तो हजारों बच्चों जो अप्लाई करते हैं उनमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है? आपका सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपके रेज्यूमे में सीएफए होता है। क्योंकि अगर सीएफए नहीं है तो एज अ रिक्रूटर मुझे पता ही नहीं है कि जो है आपको मैं क्यों बुलाऊं अपने इंटरव्यू में। आप क्या सक्षम हैं इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, या एज अ इंटरव्यूअर आप मेरा समय बर्बाद करेंगे। इसलिए इंटरव्यूअर जो है सीएफए का फिल्टर लगाता है और जिनके रिज्यूमे में प्रोफाइल्स में सीएफए होता है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। बट सीएफए का योगदान यहां लाने तक ही सीमित है। उसके बाद आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो वो अब आपकी पूरी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। और मैं अपने चैनल पे आपको सीएफए का बहुत गुणगान गाते हुए दिखता हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना इंटरव्यू क्रैक होना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी पाना। क्योंकि आप इंटरव्यू तो तब क्रैक करेंगे स्टेप नंबर 2 पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो आप चाहे जितना भी काबिल हो आप आगे नहीं जा पाएंगे। आज दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में स्टेप नंबर 2 कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। एक बार आपके रिज्यूमे में सीवी है तो इंटरव्यू की प्रोबेबिलिटी जब बहुत बढ़ गई, आपको इंटरव्यू कॉल्स आए, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। उसमें खासकर चैट जीपीटी करके आज एक नया एआई टूल है जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों जब हम लोग जो है अपनी जवानी में कदम रख रहे थे आज से 10-12 साल पहले, आज मेरी उम्र 40 साल हो गई। आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे अर्ली 20s लेट 20s में होंगे। आप जो है सीएफए करने के बाद ये पहले पहले इंटरव्यूज में बैठ रहे होंगे और आप लोग गूगल कर रहे होंगे व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड हियर, दिस दैट एटसेट्रा। और जो है गूगल आपको एक आंसर दे रहा है। आज गूगल से कहीं ज़्यादा बढ़कर एक टूल है जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से भी जानते हैं, जो आपको कई गुना बेहतर तैयारी करने में हेल्प कर सकता है। आइए देखते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों ये है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यूज़ करना बहुत ही आसान है। chatgpt.com आप डालेंगे, उसमें वो आपको लॉगिन करने बोलेगा। लॉगिन में आप या तो लॉगिन आईडी बना लीजिए या जो है आप अपने गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक न्यू चैट का बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक नया फीचर जो लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी के अंदर, वो है आपका ये फाइल अपलोड फीचर। तो आप जो है इसमें सबसे पहला काम करिए कि आप इसमें जाइए और अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए। जैसे मेरा रेज्यूमे यहाँ डाउनलोडेड है मेरे लैपटॉप पे, मैं उसको यहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ, राइट। ये रेज्यूमे मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अभी आप जल्दी देखेंगे कि मैं जब चैट जीपीटी के थ्रू चैट जीपीटी को बोलूंगा मेरा हेल्प करने किसी एक इंटरव्यू के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई इस इंटरव्यू में मेरे रेज्यूमे से जुड़े हुए क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। रैंडम मुझे सवाल मत बताना कि व्हाट आर द टॉप 10 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। तो मेरे रेज्यूमे से जुड़े हुए रेलिवेंट क्वेश्चंस बताना भाई, क्योंकि गूगल में मेरे रेज्यूमे के रेलिवेंट जो क्वेश्चंस है वो नहीं आज तक पता लगते। तो ये एक बहुत तगड़ा फीचर आया है चैट जीपीटी के अंदर। इसमें आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहला काम करिए कि आप जो है इसमें अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए, ताकि अब जब ये सवाल का जवाब देगा आपको चैट जीपीटी, तो आपके रेज्यूमे के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन कराएगा। ठीक है। अब जो है जरा मैं अपना वीडियो ओवर कर लूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। यहाँ अब मैं जरा इंस्ट्रक्शन डालता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दोस्तों, उसको आगे कर लेते हैं थोड़ा। मैं यहाँ टाइप करूँगा, प्लीज आई हैव एन इंटरव्यू विथ अ कंपनी फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट प्रोफाइल। द जॉब डिस्क्रिप्शन को दोस्तों जेडी भी बोलते हैं। द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंटरव्यू इज पेस्टेड बाय मी बिलो। तो अभी मैं जाऊंगा एक वेबसाइट पे जहां पर जो है ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल होगी, वो जो जॉब प्रोफाइल होगी उसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दूंगा। अभी थोड़ी देर में जाता हूँ, पहले यहाँ लिख लूँ, राइट, और वो मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर चैट जीपीटी को बोलूंगा कि देख भाई ये मेरा रिज्यूमे है, ये जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए मैं इंटरव्यू देना जा रहा हूँ। भाई इन दोनों को जोड़ और बता कि इस जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड मेरे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए इतना शानदार जवाब आपको गूगल नहीं दे सकता, राइट। जो गूगल आपको जनरलाइज्ड क्वेश्चंस देता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं देता है, स्पेसिफिक आंसर्स नहीं देता, राइट। तो अब देखते हैं जरा यहाँ क्या हो रहा है। सो आई हैव एन इंटरव्यू विद अ कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट प्रोफाइल। द जीडी ऑफ दिस इंटरव्यू इज पेस्टेड बाय मी बिलो। अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा। आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस। प्लीज हेल्प मी विथ top 10 questions which can be asked in this interview related to this profile and my resume. Please be specific
राइट, नो जेनेरिक क्वेश्चंस। ऑल्सो अब देखिए, मैं जो है ना केवल उससे सवाल पूछूंगा कि भाई मेरे लिए क्या रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस इंटरव्यू में, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ चैट जीपीटी से। मैं उसको बोलूंगा भाई मेरे मेरे को मॉडल आंसर्स भी बता दे कि जो मॉडल आंसर होने चाहिए फॉर दीज क्वेश्चंस एज पर माई प्रोफाइल। तो अब मैं लिख रहा हूँ, प्लीज बी स्पेसिफिक, नो जेनरिक क्वेश्चंस, ऑल्सो हेल्प मी विथ द रेलेवेंट आंसर्स फॉर ईच ऑफ दीज, हेल्प मी विद द मॉडल आंसर्स। रेलेवेंट नहीं, मॉडल आंसर मतलब यार एकदम परफेक्ट आंसर्स विद द मॉडल आंसर्स फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस एज पर माई रेज्यूमे एंड एक्सपीरियंस। राइट, और अब आप जो है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो शिफ्ट एंटर दबाइए ताकि लाइन चेंज हो जाए। अगर जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन पे हैं तो वहाँ एंटर का बटन होता है आपके कीपैड पे, तो वहाँ से दबा सकते हैं। हेयर इज़ द जेडी पेस्टेड, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी पेस्टेड। राइट, अब आप अगर दोस्तों मेरा जो है चैनल आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया होगा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके iamjobs.com का। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत अच्छे तगड़े प्रोफाइल्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर जो है कुछ नहीं किया दोस्तों, खाली जाकर जो है यहाँ मैंने CFA जो है वो क्लिक कर दिया। राइट, CFA सर्च कर दिया। तो iamjobs.com पे जाते हैं, आपको थोड़ा जल्द ऊपर से दिखाते हैं। यहाँ गया मैं, यहाँ मैंने टाइप किया CFA, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए CFA कीवर्ड डालते ही हज़ारों की मात्रा में जो है आपको यहाँ जॉब प्रोफाइल्स दिखने लग जाएंगी। देखिए, राइट, उसी में से देखिए एक प्रोफाइल यहाँ दिख रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल। उसको मैंने क्लिक किया, खासकर उन्होंने देखिए ऊपर में ही दिखा दिया है कि भाई हमें CA और CFA हम ढूंढ रहे हैं। राइट, तो देखिए CFA का ये पावर होता है। राइट, क्वालिफिकेशन में प्री रिक्विजिट है CA, CFA, MBA, और कोई भी इसमें से है तो आपका काम बन जाएगा। राइट, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो है इस पूरे जेडी को, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, इस जॉब में मुझे क्या करना है वो यहाँ लिखा हुआ है इस कंपनी ने। मैं उस पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करूंगा ताकि मैं अपने चैट जीपीटी को भी बता पाऊँ कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके रिलेटेड मेरे को तैयारी करवा दे भाई, और मेरा जो है रिज्यूमे तेरे साथ अटैच्ड। राइट, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और अब मैं प्रेस कर दूंगा दोस्तों एंटर, और देखिए क्या करता है आपका चैट जीपीटी। राइट, तो थोड़ी देर रुकते हैं, चैट जीपीटी इसको प्रोसेस कर रहा होगा। राइट, ये रहा मेरा पूरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ डाला है। और अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो जरा ऊपर कर लूँ, यहाँ ले जाता हूँ, और आप ध्यान से देखिए दोस्तों क्या किया इसने जो है टॉप 10 क्वेश्चंस मेरे लिए प्रिपेयर कर दिए कि यार जो मैंने कर रखा है अपने एक्सपीरियंस में, जो मैंने रिज्यूमे में लिख रखा है, और दूसरी चीज़ कि जो ये प्रोफाइल है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वो मैंने जैसे पेस्ट किया, इन दोनों को उसने मिलाया, रिज्यूमे और जॉब प्रोफाइल को, और बोला भाई ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं तेरे से इस प्रोफाइल के अराउंड, और तेरे जो रिज्यूमे में लिखा है भाई उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट आंसर बनते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हाउ डू यू अप्रोच बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स फॉर ट्रांजैक्शंस सच एज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और उसमें उसने बताया भाई मॉडल आंसर कि यार ड्यूरिंग माय टाइम एट सिटी मॉल एक सीरीज C स्टार्टअप कंपनी थी जहां पर जो है मैंने बिजनेस हेड का रोल प्ले किया हुआ है। राइट, और ओयो एक बहुत अच्छी स्टार्टअप है जहां पर मैंने अगेन काम किया हुआ है। उन दोनों का अनुभव के हिसाब से उसने एक आंसर प्रिपेयर किया कि देख यार जब मैं यहाँ काम करता था तो मैंने ये फाइनेंशियल मॉडलिंग किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब चैट जीपीटी को कैसे पता लग रहा है? क्योंकि उसने मेरा रिज्यूमे पढ़ लिया, जो मैंने PDF अपलोड की थी अपने रिज्यूमे की, उसको पढ़ लिया, प्लस मेरे जॉब प्रोफाइल जो इसमें मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ उसको पढ़ लिया, और दोनों को मिलाकर उसने ये क्रिएट कर दिया। और आप देखिए दोस्तों ऐसे ही इसने कई सारे राइट चीज़ें जो रेलेवेंट हो सकती हैं इस इंटरव्यू के लिए वो सारा मुझे बता दिया। राइट, टेल अस अबाउट अ टाइम यू हैड टू प्रिपेयर अ पिच बुक और क्लाइंट प्रेजेंटेशन, व्हाट वाज योर प्रोसेस एंड व्हाट वाज द आउटकम। राइट, तो फिर उसने जो है कुछ जो है एक बेस्ट आंसर बनाने की कोशिश की मेरे रिज्यूमे के हिसाब से। ऐसे ही दोस्तों उसने टॉप 10 क्वेश्चंस और आंसर्स बना दिए। राइट, तो दोस्तों अगेन जो मैं बोलता हूँ कि हमको हमेशा टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है, हमेशा जो है टेक्नोलॉजी के साथ हम अपना काम कैसे कर सकते हैं वो करना है, और हेंस CFA आपको हमेशा इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा यही देख रहा है कि भाई किसके रिज्यूमे में कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए ताकि उसका इंटरव्यू में जो समय लगाने वाला इंटरव्यूअर, क्योंकि इंटरव्यूअर का टाइम बहुत मूल्यवान है, बड़े बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी में जो जाकर आपका इंटरव्यू लेंगे, तो अपना टाइम निकाल के आते हैं, अपना काम छोड़कर आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो उनको हमेशा ये रहता है यार कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो जाए, भाई कहीं ऐसे व्यक्ति को मैं ना बुला लूँ जिससे मैं बात करके अपना टाइम बर्बाद करूँ। तो वो देखते हैं आपके रिज्यूमे में CFA दिखता है तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई आप मचा रहे हो, आप में एक इंटेंट है, पैशन है, चलो आपको बुलाते हैं, बात करते हैं। बट CFA का योगदान यहाँ आकर हो जाता है खत्म। अब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू सीमलेसली ट्रांजिशन बिटवीन हिंदी इंग्लिश इन दीज इंटरव्यूज, हाउ डू यू have these supremely good conversational skills, have good practical knowledge, how do you tell the interviewer that you are abreast of all the recent happenings in the world of finance and business. All that is then dependent on you. And one such preparation tool for these interviews, my friends, is ChatGPT, जिसका आज मैंने आपको एग्जांपल दिया।
सो आई होप दोस्तों इससे आपको बहुत आगे फायदा मिलेगा, और जैसे ही आप अपने इंटरव्यू जिस स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे इस जर्नी में, वहां पर आप इसके थ्रू बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे और इंटरव्यू में मस्त मचाएंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में इतना ही। राइट, अगर आपको लगा कि हाँ यार इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ, तो नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखनी है दोस्तों, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि आपने आपके पीयर ग्रुप में भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर जो है आपको CFA लेवल 1 विच स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, ये सब तो तब होगा जब आप जो है इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। स्टेप नंबर 1 है इंटरव्यू तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए चाहिए CFA की तैयारी कराता हूं मैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी तरीके से मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ला कर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को एक्सेल में भी सिखाता हूँ, ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठें तो आप ये ना बोलें कि खाली सर मैं तो थ्योरेटिकल गाई हूँ, अब आप सर हमें सिखा दीजिए बाकी चीज़ें। मैं आपको एक्सेल भी सिखाता हूँ, ताकि यू आर इन योर इंटरव्यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ प्रैक्टिकल गाई, ऐसा बंदा जो कल से जॉब ज्वाइन करके जो है योगदान देने लग जाए कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के काम में। तो इसीलिए मेरे पढ़ाने की शैली बहुत प्रैक्टिकल है। आप जरूर उसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसमें देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप जुड़ने के